सोचिए, आज मुंबई की 1 इंच जमीन की कीमत क्या है? हजारों, लाखों या शायद करोड़ों में। हम उस मुंबई की बात कर रहे हैं जो आज भारत की आर्थिक राजधानी है, जहां रिलायंस, टाटा और बॉलीवुड का राज चलता है, जहां घर खरीदना आम आदमी का सबसे बड़ा सपना होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इतिहास में एक दिन ऐसा भी था जब ये बेशकीमती शहर न तो किसी युद्ध में जीता गया था और न ही इसे पैसों से खरीदा गया था, इसे दान कर दिया गया था। जी हाँ, 7 टापुओं का ये शहर एक राजा ने दूसरे राजा को सिर्फ इसलिए दे दिया क्योंकि उसकी शादी थी। जैसे शादी में हम चादर, बर्तन या गाड़ी गिफ्ट करते हैं, वैसे ही 17वीं सदी में पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को मुंबई गिफ्ट कर दिया था। ये सुनने में किसी भद्दे मजाक जैसा लगता है, लेकिन ये हमारे इतिहास की एक कड़वी और दिलचस्प सच्चाई है। तो चलिए समय का पहिया पीछे घुमाते हैं और चलते हैं साल 1661 में, ये जानने के लिए कि आखिर भारत की जमीन का सौदा यूरोप के महलों में कैसे तय हुआ। कहानी की शुरुआत होती है यूरोप के 2 देशों पुर्तगाल और इंग्लैंड से। उस समय पुर्तगाल मुश्किल में था। उसे अपनी जान बचाने के लिए एक बाहुबली दोस्त की जरूरत थी, और वो दोस्त था इंग्लैंड। रिश्ता जोड़ने का उस समय एक ही तरीका था, शाही शादी। तय हुआ कि पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से शादी करेंगी। 23 जून 1661 को जब शादी का समझौता साइन हुआ तो पुर्तगाल ने अंग्रेजों को एक ऐसा तोहफा दिया जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। वो तोहफा था भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बॉम्बाहिया, यानी आज का मुंबई। जरा सोचिए, उस समय मुंबई में रहने वाले मछुआरों और किसानों को पता भी नहीं था कि 7 समंदर पार लंदन के किसी महल में बैठे 2 राजाओं ने उनकी जमीन का मालिक बदल दिया है। लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। लंदन में तो कागज साइन हो गए, राजा चार्ल्स खुश थे कि मुंबई उनका हो गया। उन्होंने अपने 5 जंगी जहाजों का एक बेड़ा मुंबई पर कब्जा लेने भेजा। अंग्रेज बड़े शान से मुंबई के तट पर पहुंचे, लेकिन वहां जो हुआ उसने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। मुंबई में बैठे पुर्तगाली गवर्नर ने उन्हें देखते ही कहा, भाग जाओ यहां से, हम ये शहर नहीं देंगे। जी हां, पुर्तगाल के राजा ने शहर दे दिया था, लेकिन भारत में मौजूद उनके अधिकारियों ने बगावत कर दी। अंग्रेज हैरान रह गए। वे हजारों मील दूर से आए थे और अब उन्हें अपनी ही जमीन पर पैर रखने की जगह नहीं मिल रही थी। बेचारे अंग्रेज जहाजों में भरकर महीनों तक समुद्र में भटकते रहे। अंत में उन्होंने पास के एक सुनसान टापू अंजेडिवा पर पनाह ली, लेकिन यह फैसला उनके लिए मौत का फरमान साबित हुआ। वहां की गर्मी और बीमारी से कमांडर मालबोरो और उनके 300 से ज्यादा सैनिक तड़प तड़प कर मर गए। जो मुंबई उन्हें दहेज में मिला था, वो अब उनकी मौत का कारण बन रहा था। ये ड्रामा करीब 3 साल तक चला। आखिरकार 1665 में बहुत ही बेमन से पुर्तगालियों ने मुंबई की चाबी अंग्रेजों को सौंपी। लेकिन कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा अब आता है। राजा चार्ल्स को जब मुंबई मिला तो उन्हें बहुत चिढ़ मची। मुंबई लंदन से बहुत दूर था और उस समय ये सिर्फ दलदल और मच्छरों से भरा इलाका था। राजा को लगा, मैं इस मुसीबत को पालकर क्या करूंगा। तो जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो पूरा का पूरा मुंबई शहर ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया। और किराया कितना था? सिर्फ 10 पाउंड सोना सालाना। जी हाँ, सिर्फ 10 पाउंड। आज की तारीख में 10 पाउंड की कीमत शायद 1000 या 1200 रुपए होगी। सोचिए, आज मुंबई में एक चाय भी शायद महंगी मिले, लेकिन उस वक्त पूरा शहर इस मामूली रकम पर कंपनी के हवाले कर दिया गया था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी राजा से ज्यादा चालाक थी। उन्हें समझ आ गया था कि मुंबई दुनिया का सबसे बेहतरीन बंदरगाह बन सकता है। धीरे धीरे वो दहेज में मिला हुआ दलदली गांव भारत का सबसे अमीर शहर बन गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस रॉयल वेडिंग की जिसने भारत के नक्शे पर मुंबई को जन्म दिया। एक ऐसा शहर जिसे पहले पुर्तगालियों ने बोझ समझा, फिर अंग्रेजों ने बेकार समझा, लेकिन आज वही शहर भारत की धड़कन है।